आज हम सभी के लिए यह परम पुनीत अवसर कि विगत दिवसों से संचाल्यमान घन पारायण आज संपूर्ति को प्राप्त हुआ। आप सभी यह जानते हैं कि हमारी जो भी सनातन वाङ्मय राशि है, जो हमारा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है, उन सभी विज्ञान का, सारे ज्ञान का आधार जो है, आश्रय है, वो हमारे वेद हैं। वेद मूलतः एक ही स्वरूप में है, अनेक प्रकार से विभक्त तो बाद में हुआ, लेकिन वेद के स्वरूप में करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का आधार हमारे कोई वेद का कोई एक भाग पूरे ज्ञान का आश्रय माना जाता है। सर्वप्रथम जिज्ञासा ये होती है, ये सारी प्रवृत्तियां, ये सारे नियम, ये सारी पद्धतियां किस कारण से चल रही हैं। हमें इन पद्धतियों का, इन विकृतियों का पाठ पारायण करने का लाभ क्या है, पहले तो हमें उस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। यदि कहीं भी ऐसी कोई बात आती है, ऐसा विषय आता है, तो हम यह कह सकते हैं, जैसे हमारी विकृतियां हैं, जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना अष्टौ विकृतया प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। तो इसमें जो घन विकृति है और घन का जो स्वरूप है, वो हमको ये बतलाता है कि वास्तव में शास्त्र में परिश्रम कितना अपेक्षित होता है और उस परिश्रम में हमारी संलग्नता कैसे होती है, क्योंकि ये सामान्य परिश्रम नहीं है। परिश्रम करके यहाँ तक पहुंचने के बाद व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों से हमको सामना करने का एक साहस आता है कि हमने इतने क्लिष्ट ग्रंथ को तैयार किया और पूरा जो है आद्योपांत कंठस्थ करके उसका उपस्थापन व्यवस्थित रूप से किया। ये सामान्य विषय नहीं है। और ये इस विषय को, इसका लाभ क्या है? लाभ ये होता है कि शास्त्रों की रक्षा, वेद की रक्षा के लिए वेद में क्रम का विभाग करके, पद का विभाग करके, या घन के स्वरूप में, जटापाठ के स्वरूप में अलग अलग जो हम करते हैं, इसका कुल मिलाकर के मुख्य उद्देश्य होता है कि वेद का रक्षण कैसे हो। वेद रक्षण के लिए कितने स्वरूप में हम प्रवृत्त हो सकते हैं। और साथ साथ में यह जानना चाहिए, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ जब हम देखते हैं तो अपने आप में उसी में बहुत गंभीर रहस्य है, क्योंकि वेद शब्द में विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द की सिद्धि होती है। विद धातु है, विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञानार्थक जो विद धातु है, विद धातु से घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द की सिद्धि होती है। यह समझना चाहिए कि संसार में जितने भी शब्द हैं, जो भी प्रयोज्य हैं, शब्द दो तरह के हैं, सार्थक और अनर्थक। यदि हम सार्थक शब्दों के जो शब्द शास्त्र में हमारे आते हैं, उन शब्दों के विषय में विचार करेंगे तो हमें यह ज्ञान होता है कि शब्द के दो भाग होते हैं, एक भाग है प्रकृति और एक भाग है प्रत्यय। तो वेद शब्द में प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है? वेद शब्द में विद धातु है, विद धातु का अर्थ है ज्ञान, और प्रत्यय है घय। घय प्रत्यय के दो अर्थ हैं, पहला अर्थ है साधन और दूसरा अर्थ है आधार, करण और अधिकरण। विद्यते अनेन इति वेद, विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदा, ये अर्थ होता है। अथवा विद्यते ज्ञायते अस्मिन् इति वेदा, माने तात्पर्य ये हो गया कि वेद का जो आश्रय है, माने ज्ञान का जो आश्रय है वो वेद है, ऐसा कहें, अथवा विज्ञान का जो साधन है वो वेद है। तो आश्रय का मतलब क्या होता है? आश्रय से तात्पर्य ये है, जैसे हम अभी भूमि पर बैठे हुए हैं तो हमारा आश्रय भूमि है, आसन पर बैठे हैं तो हमारा आश्रय आसन है। उसी प्रकार जो ज्ञान है वो कहाँ रहता है? ज्ञान कहाँ अवस्थित है? तो ज्ञान अवस्थित है वेद में, इसीलिए वेद जो है वो ज्ञान का आश्रय है। अब प्रश्न होता है कि वेद को ज्ञान आश्रय क्यों कहा गया? क्या ज्ञान का आश्रय और कुछ नहीं हो सकता? तो आप कह सकते हैं कि ज्ञान जितना, वास्तव में जितने प्रकार का ज्ञान है, उन सभी ज्ञानों का आश्रय होने के नाते वेद को ही ज्ञान आश्रय कह सकते हैं, और किसी ग्रंथ को ज्ञान आश्रय नहीं कहा जा सकता। कारण विद्याएं कितने प्रकार की हैं? जब हम विद्याओं के विषय में विचार करते हैं तो विद्या 14 प्रकार की विद्याएं। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश। 4 अंग, माने अंगानि, अंग से तात्पर्य क्या हुआ कि पहले तो 4 जो मूल स्वरूप हैं, अंगी जिन्हें कहते हैं, माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उनके षडंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 4 और 6 10 हो गए।
उसके बाद मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र। इनके अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय में और कोई अलग से चीज नहीं है, चाहे वो तंत्र हो, चाहे आगम हो, जो भी है इन्हीं चतुर्दश विद्याओं में सारी विद्याओं का समायोजन हो जाता है। इसी कारण इन चतुर्दश विद्याओं का उद्भव कहां से हुआ? वेद से हुआ। अतः वेद के अंग, कुछ तो अंग होते हैं जो 6 अंग हैं, 6 अंग के अतिरिक्त अन्य जो शास्त्र या ग्रंथ आते हैं उन्हें हम वेद का उपांग कहते हैं। तो अंग या उपांग के रूप में सारी विद्याएं, सारे ज्ञान जो समाज में किसी भी रूप में आज व्याप्त हैं, जैसे चाहे हमारी मराठी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, अन्य भी जो भाषाएं प्रचलित प्रचाल्यमान हैं, आप सभी को यह ज्ञात है कि देव भाषा संस्कृत है। सारी भाषाओं का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ। अतः हम ये कह सकते हैं कि सारे ज्ञान जो चतुर्दश विद्यात्मक समग्र ज्ञान है, टीकाकारों ने यह भी लिखा, जब ये यास्कादि ने प्रणीत किया निरुक्त में कि इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदा, यह कहने के बाद टीकाकार लिखते हैं कि चतुर्दश विद्या नाम आश्रयत्वात् वेदस्य विद्याश्रयत्वम सिद्ध्यति, माने 14 प्रकार की विद्याओं का मूल आधार होने के कारण वेद ही कहने में हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं, शाब्दिक स्वरूप में देखें तो हमको यह ज्ञान होता है मूल आधार है। वेदों के संरक्षण के लिए इन विकृतियों का विधान किया गया। इन विकृतियों से होता क्या है, केवल वेद हमारे कंठ पर नहीं रहेगा, बल्कि उसकी जो पद्धति है, उसके एक एक पद का हमको ज्ञान रहेगा। और पद ज्ञान से भी ऊपर अर्थ ज्ञान के विषय में भी अभी चिंतन का विषय है। धीरे धीरे इस पर भी कुछ होना चाहिए कि सार्थ स्वरूप में जब हम वेद को ग्रहण कर लेंगे तो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तो हमने श्रवण पद्धति को गुरु परंपरा किया है, आगे चल के हम सभी को यह प्रयास करना है कि किस प्रकार से वेद को हम अर्थ स्वरूप में भी प्राप्त करें, क्योंकि हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है, मंत्रों में इतना अथाह रहस्य भरा हुआ है। उन रहस्यों का बोध हमको तब होगा जब हम उन पर अर्थ विचार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। कितनी बड़ी प्रेरणा इन मंत्रों में छिपी हुई है। इस संसार में जो कुछ भी है सब परमपिता परमात्मा से व्याप्त है। और मां गृधा माने आप उपभोग करो, उपभोग करना मना नहीं किया गया, लेकिन मां गृधा आपको सामाजिक वस्तुओं का, पदार्थों का उपयोग करने में, प्रयोग करने में शास्त्र या वेद कोई मना नहीं करते, लेकिन मां गृधा ऐसा निर्देश करते हैं, उसमें लिप्त मत हो जाओ। गृधु अभिकांक्षायाम, गृधा जो सब वहां पर दिया है वो क्रियापद है, माने गृधु अभिकांक्षायाम धातु से गृधा बनता है। मां गृधा अर्थात आप लोभ मत पालो, लिप्सा मत पालो कि सामाजिक पदार्थों में ही लिप्त होकर के रह जाओ, ऐसा नहीं करना है। कोई भोजन को इतना महत्व दे दे कि एक दिन ना खाए तो प्राणांत हो जाए, भोजन को इतना महत्व मत दो कि किसी कारण एक दिन भोजन न मिले तो जो है हम परेशान हो जाए, व्याकुल हो जाए। तो तात्पर्य ये है कि जो भी सांसारिक पदार्थ हैं उनका सेवन करते हुए उनमें लिप्त न होना, ये सारे जो प्रेरणास्पद विषय हैं ये हमको जो है वेदों से ही मिलते हैं। और वास्तव में वेदों का ही बाद में विस्तार होकर के अन्य अन्य उपांग और अंग उसके बने। उन अंग उपांगों में जो भी बातें आती, चाहे न्याय की हो, चाहे वेदांत की हो, चाहे व्याकरण की हो, उन सभी का आधारभूत ग्रंथ जो है वो हमारा वेद है। अतः वेद भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप वेद के पुनः आश्रय लेते हुए वेद भगवान के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए वेद भगवान की जय।